नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम नज़र डालेंगे पीलीभीत जंक्शन से शाहजहांपुर वाले ट्रैक पर। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये शाहजहांपुर की दिशा हो जाएगी। रेल विद्युतीकरण के कार्यों पर जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य अब टनकपुर पीलीभीत, जैसा आप जानते हैं, CRS इंस्पेक्शन हो चुका है और वो रूट पूरी तरह से अब इलेक्ट्रीफाइड हो गया है और बहुत जल्द उधर वैप लोकोमोटिव के साथ रेलगाड़ियां चलती नज़र आएंगी। उसी पैकेज का ये दूसरा पार्ट है, क्योंकि शाहजहांपुर से पीलीभीत टनकपुर होते ये पूरा जो रेलखंड है ये एक पैकेज है जो कि ग्रीन पावर इंटरनेशनल कंपनी इसका कार्य करा रही है। सामने जो उधर का ट्रैक आप देख रहे हैं जिधर स्टॉपर लगा है वो मैलानी जंक्शन की दिशा में जाएगा। जो पूर्व में हमने वीडियोस किए हैं उसमें आपको उधर से आगे का क्या सूरत हाल है हमने आपको दिखाया। ट्रैक जा रहा है और आगे स्टॉपर लगा है और जल्दी ही NOC मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद इस रेलखंड पर भी ट्रैक पर आगे कार्य शुरू हो जाएगा। पीछे फिर ये पीलीभीत जंक्शन की दिशा हो जाएगी और यहाँ तक ऊपर जो वायर आ रहा है आपने देखा, क्योंकि जब बरेली सिटी से पीलीभीत जंक्शन तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों का CRS इंस्पेक्शन हुआ था तो जंक्शन से तकरीबन आधा किलोमीटर आगे तक जो आउटर होता है, यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं ये स्टॉप लगा हुआ है, यहाँ तक वायर देखिए खींच दिया गया था CRS इंस्पेक्शन के टाइम और अर्थिंग यहाँ पर आपको नीचे नज़र आ रही होगी। और यहाँ से आगे कर्व है, ये दाहिने हाथ पर ट्रैक जाता है घूमता हुआ, जो कि दिशा हो जाएगी बीसलपुर निगोही होते हुए शाहजहांपुर की शहबाज नगर होते हुए, और शहबाज नगर तक ये रेलखंड जो है ये ट्रैक बिल्कुल तैयार है। CRS इंस्पेक्शन हो चुका है। अब ये लाइन आगे शाहजहांपुर में कनेक्ट होनी है, जिसके लिए ढकाताल के पास तैयारियां पूरी करी जा रही हैं और मेगा ब्लॉक मिलने के बाद ये सारे कार्य अब अप्रैल में ही संभव हैं, तभी होंगे। उसके बाद इस लाइन को कनेक्ट कर लिया जाएगा हमारी मुख्य लखनऊ बरेली वाली रेल लाइन में, जिसके बाद ये रूट खुल जाएगा, ये सेक्शन खुल जाएगा और इस पर आवागमन शुरू हो जाएगा। इस रेलखंड का भी ये सिंगल डीजल लाइन थी, अभी इसका अब सिंगल इलेक्ट्रीफाइड लाइन हो जाएगी। ये रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य है ग्रीन पावर इंटरनेशनल कंपनी जो करा रही है। यहाँ पर सामने देख सकते हैं आसपास काफ़ी हरियाली है, खेत हैं, सामने उधर मैलानी वाला ट्रैक है, स्टॉपर देखिए लगा हुआ है। और अब हम आउटर से आगे आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो OHE मास्ट है, फाउंडेशन पूर्व का जो वीडियो हमने किया था उसमें आपको दिखाया था कि फाउंडेशंस को पक्का तैयार कर लिया गया है और OHE मास्ट डालने की तैयारी थी। लेकिन अब चूँकि टनकपुर से पीलीभीत का रेलखंड उधर तैयार हो गया है, CRS इंस्पेक्शन हो चुका है, अब कंपनी का सारा फोकस इस तरफ है, इस रेलखंड पर है। लगभग 84 किलोमीटर का ये रेलखंड है पीलीभीत जंक्शन से शाहजहांपुर की जो दूरी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 डिग्री पर OHE मास्ट सेट कर लिए गए हैं। ये कल का वीडियो है, कल सुबह का, और कल मैं अपलोड नहीं कर पाया था किसी कारणवश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से OHE मास्ट यहाँ पर इरेक्ट कर लिए गए हैं और नज़दीक से भी अभी हम आपको दिखाएंगे। और आगे जो आसाम हाईवे है जो कि पीलीभीत से पूरनपुर जाता है और आगे फिर निकल जाता है, वहाँ पर जो पुल है उसकी हाइट का इशू एक चल रहा था, तो वहाँ पर किस प्रकार से रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य होंगे। इधर पीलीभीत जंक्शन की दिशा है, आप देख सकते हैं OHE मास्ट आपको दिख रहे होंगे। अभी हम आपको नज़दीक से ट्रैक के पास से भी दिखाते हैं। 90 डिग्री पर देखिए इरेक्ट हो गए हैं, सेट हो गए हैं और बहुत जल्द अब होली के बाद कार्य होगा, क्योंकि होली पर जितने वर्कर्स हैं आप जानते हैं बहुत बड़ा पर्व है, छुट्टी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आगे OHE जो मास्ट है इनको और आगे तक डालने का काम, बीसलपुर तक लगभग फाउंडेशंस तैयार हो गई हैं। ये अंडरपास देखिए आ रहा है यहाँ पर, जिसके ऊपर से ये रेल ट्रैक गुजरा है और दूसरी दिशा में निकल जाएगा। आसाम हाईवे के पास अब हम आ गए, देखिए जहाँ पर OHE मास्ट आपको सामने नज़र आ रहा होगा और यहाँ से उसकी हाइट आपको इस हाईवे से जो पुल जा रहा है ऊपर, इधर ये पीलीभीत जंक्शन की दिशा में पीलीभीत शहर की तरफ चला जाएगा और इधर पूरनपुर की तरफ ये चला जाता है। यहाँ पर OHE जो मास्ट है उसकी आपको हाइट अधिक नज़र आ रही होगी और ब्रिज ठीक इसके बाद यहाँ पर है और नज़दीक से भी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य होगा। मुझे लगता है यहाँ पर वायर थोड़ा सा नीचे से निकाला जाएगा, तो हो सकता है पेंटोग्राफ थोड़ा सा डाउन में आ जाए, नीचे हो जाए, क्योंकि पेंटोग्राफ थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है लोकोमोटिव का। ये आप देख सकते हैं
कल ये मास्ट इरेक्ट किए गए हैं सुबह सुबह, क्योंकि ताज़ी फाउंडेशन में आपको जो दिख रहा है कंक्रीट का मिक्सचर जो भरा गया है अभी ताज़ा है। और यहाँ से आगे आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो ट्रैक जा रहा है शाहजहाँपुर की दिशा में। मेन मसला जो CRS इंस्पेक्शन जब हुआ था तो इस पुल की हाइट का पूर्व में भी जब कमिश्नर रेलवे सेफ्टी आए थे लतीफ़ खान साहब, तो यहाँ पर जब उनकी गाड़ी रुकी थी विशेष स्पेशल ट्रेन, पहले ट्रॉली से निरीक्षण हुआ था और उसके बाद जब दोबारा निरीक्षण करने जा रहे थे तब भी, क्योंकि ये जो पुल है इसकी हाइट आप देखिए बिल्कुल ब्रॉड गेज की ट्रेन निकल जाती है उतनी भर की हाइट है। बहुत ज़्यादा स्पेस जो क्लियरेंस होनी चाहिए एक RDSO के मानक के अनुसार रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों को ध्यान में रखते हुए शायद उतनी नहीं स्पेस यहाँ पर मिल पा रही थी जो मसला था। तो ट्रेन डीजल लोकोमोटिव की तो इसके नीचे से देखिए निकल जाती है। अब हम असम हाईवे के नीचे आ गए हैं, लेकिन जो मसला था मेन वो यही था कि जब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य होगा तो मास्ट तो आप जानते हैं थोड़ा ऊंचा रहता है, जो ब्रैकेट लगता है ब्रैकेट असेंबली वो थोड़ी नीचे लगती है और उसके बाद होल्डर आता है वो उसके नीचे रहेगा, जिसके नीचे फिर मेन कॉन्टैक्ट वायर आएगा। क्योंकि मेन मसला ये है कि कॉन्टैक्ट वायर अगर इस पुल के नीचे से निकल जाता है, मान लीजिए गैप थोड़ा कम भी है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि पेंटोग्राफ जो होता है हमारे लोकोमोटिव का वो उसी कॉन्टैक्ट वायर को टच करते हुए चलता है। तो अगर कॉन्टैक्ट वायर यहाँ से नीचे से निकल गया तो कोई मसला नहीं फंसेगा, नहीं तो फिर पेंटोग्राफ को लो करना पड़ेगा और झुका करके फिर तभी नीचे से रेलगाड़ी को निकाला जा सकेगा। अदरवाइज़ नहीं तो फिर आप नया ब्रिज बनाइए, नया फ्लाईओवर बनाइए और इसको तोड़िए। जैसे हरिद्वार लक्सर जो डबलिंग हुई है वहाँ पर एक जो पुल था उसको तोड़ के दोबारा बनाया गया है और तभी वहाँ पर डबल लाइन का कार्य हो पाया, डबलिंग का और इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो फिर उस प्रकार से यदि काम होता तो अभी इस प्रकार से यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन देखिए दूसरी तरफ और कोई फ्लाईओवर का होते निर्माण आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो फ्लाईओवर यही रहेगा, इसके नीचे से ही जैसे भी होगा वो जब वायरिंग होगी तो पता चलेगा कि कितना गैप यहाँ पर ऊपर बच रहा है। सामने आप देख सकते हैं OHE मास्ट काफ़ी दूर तक नज़र आ रहे होंगे। इधर पीलीभीत जंक्शन की दिशा हो जाएगी और तकरीबन 2 किलोमीटर यहाँ पर लगभग हो जाता है, क्योंकि देखिए 2 नंबर का यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा अंक, ये 2 किलोमीटर दर्शाता है कि जंक्शन से अब हम 2 किलोमीटर दूर निकल आए हैं। और यहाँ से ये जो मेन ट्रैक आप देख रहे हैं इसके ठीक बगल में आप देखिए जो OHE मास्ट हैं फाउंडेशन में उनको डाल करके 90 डिग्री पर सेट कर लिया गया है। और इलेक्ट्रिफिकेशन करने का मुख्य पर्पस 2 हैं भारतीय रेलवे के इस रूट को, क्योंकि देखिए यहाँ पर यात्री गाड़ियों का अधिक दबाव इस रूट पर नहीं होगा, पैसेंजर ट्रैफिक जो लोड है पैसेंजर्स का वो इतना नहीं है। ये एक वैकल्पिक मार्ग जो माल गाड़ियाँ हैं फ्रेट ट्रेन से उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसा पोल्यूशन फ्री कॉस्ट कटिंग इंडियन रेलवेज़ कर रही है, हर जोन में जितने भी ट्रैक्स हैं उनको एक पॉलिसी बन गई है कि हमको इलेक्ट्रीफाइड करना है। इसी के चलते जितनी भी ब्रांच लाइंस हैं, बी ग्रेड रूट्स हैं आप कह सकते हैं, वो सब भी आज की तारीख में इलेक्ट्रीफाइड हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी करोड़ों रुपए का खर्च आता है। तो आने वाले जो डीजल का खर्चा है वो बचेगा लाखों रुपया, क्योंकि कॉस्टिंग 40% लगभग मान लीजिए आप कम होती है जो इलेक्ट्रिक से लोकोमोटिव के साथ रेलगाड़ियाँ चलेंगी। और इस पर विशेषकर जो मालगाड़ियाँ हैं, अभी जैसे किसी मालगाड़ी को भूपतपुर या बीसलपुर आना होता है शाहजहाँपुर से, तो चूँकि अभी ट्रैक कनेक्ट नहीं हो पाया है तो देखिए वो बरेली होते हुए फिर इज़्ज़तनगर, भोजीपुरा, पीलीभीत घूम करके फिर भूपतपुर और बीसलपुर पहुंचती है। लेकिन जब ये रूट कल को लिंक हो जाएगा शाहजहाँपुर से तो मालगाड़ियाँ फिर शॉर्ट रूट से आ जाएंगी, 40 या 45 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुँच जाएंगी। यहाँ पर देखिए एक और आपको फाउंडेशन दिख रही होगी जिसको अभी मास्ट जिसमें नहीं डाला गया, और ये संडा नदी का पुल आ गया ब्रिज। यहाँ पर भी जो वायरिंग होगी जैसे देवहा ब्रिज पर हुई थी उसी प्रकार से वायरिंग होगी, क्योंकि गर्डर ब्रिज जो ये है स्पैन ब्रिज ये ऊपर बंद है इसमें, तो एक तार ऊपर से जाएगा एक तार नीचे से जाएगा। जो कैटनरी वायर होगा वो इस ब्रिज के ऊपर से लिया जाएगा और कॉन्टैक्ट वायर इसके नीचे से लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इस प्रकार के अब ब्रिज बनने लगे हैं उसमें जब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य होता है थोड़ा सा पुल के ऊपर, तो वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ से आगे अभी हम आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि OHE मास्ट कहाँ तक पड़ गए। बहुत जल्द भूपतपुर होते हुए फिर बीसलपुर की दिशा में आप मान के चलिए OHE मास्ट डाल दिए जाएंगे फाउंडेशंस में,
और उसके बाद फिर ब्रैकेट लगाने का काम शुरू होगा और उसके बाद वायरिंग का काम भी बहुत तेज़ी के साथ इस रेलखंड पर किया जाएगा। अगले 3 से 4 महीने में आप मान के चलिए कि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पीलीभीत शाहजहाँपुर रूट पर लगभग तार लगाने का ये पूरा कर लेगी कंपनी, जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं। ये यहाँ पर आप देखिए, अब हम पुल के दूसरे छोर पर आ गए पार करके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फाउंडेशन यहाँ पर भी आपको दिख रही होगी, जिसमें अभी मास्ट नहीं डाला गया है कोई भी। और ये देखिए यहाँ पर ब्रिज की अब हम दूसरी तरफ पहुँच गए और आगे अब आपको यहाँ से दिखा रहे हैं हम भूपतपुर की तरफ। जो OHE मास्ट हैं आपको दूर तक देखिए नज़र आ रहे होंगे, और विशेषकर जो मालगाड़ियाँ हैं, फ्रेट ट्रेन्स हैं, जो बरेली रोजा हमारा मार्ग है रेल मार्ग, उसका दबाव कम करने के लिए बहुत सी रेलगाड़ियाँ फिर मालगाड़ियाँ इधर से भी निकाली जा सकती हैं। और जिन मालगाड़ियों को हमको पीलीभीत लाना है वो सारी भी गुड्स ट्रेन, फ्रेट ट्रेन्स इसी रास्ते फिर आएंगी। इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद ये आसानी हो जाती है कि अधिक ढुलाई जो वैगन्स हैं, लोड हम अधिक ला सकते हैं, क्योंकि जो वैग लोकोमोटिव होता है उसकी कैपेसिटी, हॉलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और कॉस्टिंग भी कम आती है। दोनों ही फ़ायदे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इधर पीलीभीत जंक्शन की दिशा हो जाएगी। जो OHE मास्ट है, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है, उसमें क्या प्रगति है। पीलीभीत शाहजहाँपुर रेलखंड पर आप देख सकते हैं दूर तक OHE मास्ट आपको नज़र आ रहे होंगे, लगे हुए हैं 90 डिग्री पर। देखिए सेट कर लिए गए हैं। थोड़ा जूम करके हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कार्य पूरे हुए हैं। जो लोकल्स है उनकी डिमांड ये है कि जब तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य होंगे, अभी समय लगेगा, तब तक चूँकि इस रेलखंड का CRS इंस्पेक्शन हो चुका है शहबाज नगर तक, तो जो हमारे रेल अधिकारी हैं लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में ही, चाहे पीलीभीत से और टनकपुर से कुछ रेलगाड़ियाँ 2-3 जोड़ी अगर दे दी जाए, शहबाज नगर तक कम से कम रेलगाड़ियाँ चल सकती हैं, तो जो लोकल्स हैं उनको सुविधा हो जाएगी। होली पर भी एक सुविधा हो जाती, फिर आगे पूर्णागिरि धाम वहाँ पर मेला आ रहा है, उसकी सुविधा हो जाती। तो वैसा अभी कुछ नहीं हो पाया है। ये एक बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि काफ़ी समय बीत गया है और इस रेलखंड पर अभी आप देख सकते हैं कि कोई रेलगाड़ी फ़िलहाल अभी संचालन नहीं हो रहा है यात्री गाड़ी का। तो ये थोड़ा सा अजीब एक लग रही है बात, क्योंकि CRS इंस्पेक्शन भी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कुछ नंबरिंग और ट्रैक से संबंधित जानकारियाँ हैं लिखी हुई हैं, और OHE मास्ट आप देख सकते हैं दूर तक लगा लिए गए हैं। देखिए काफ़ी दूर तक आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अब हम लोग 3 किलोमीटर के लगभग आगे आ गए होंगे, 2.5-3 किलोमीटर। तो ये था एक अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।